बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। मेरे भाइयों, यह कहानी गुरुदेव द्वारा महाराज को प्रमाणित सत्य कथन सार से संबंधित है। पूर्व समय की बात है। एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए। शिकार करते हुए दिन का आधा समय व्यतीत हो जाने के पश्चात दोपहरी में उन्होंने सोचा क्यों न किसी वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। अतः थोड़ी ही दूर आगे एक विशाल वृक्ष के नीचे राजा बैठकर विश्राम करने लगे। तब उन्हें विश्राम करते हुए कुछ ही पल बीते थे कि उसी वृक्ष में से एक अगूढ़ और रहस्यमयी आवाज आई। आवाज क्या आई? आवाज यह आई कि सब कुछ यही है। तब महाराज ने गर्दन ऊपर उठाकर देखा, परंतु वहां कोई नहीं दिखा। तब महाराज कुछ चिंतन कर ही रहे थे कि फिर से आवाज आई कि सब कुछ वही है। अब राजा विस्मित होकर फिर से ऊपर देखा, परंतु वहां कोई नहीं दिखा। अब राजा कुछ समझने की कोशिश करते फिर से आवाज आई कि यहाँ भी है, वहां भी। अब राजा उठ खड़े हुए, बड़े ही किंकर्तव्य विमूढ़ मुद्रा में थे कि चौथी बार पुनः आवाज आई कि यहाँ भी है और वहां भी। अब राजा के दिमाग में यह बात बिजली की तरह कौंध गई और तुरंत वह अपने नगर के लिए चल पड़े। महल में पहुंचते ही दरबार लगाई और दरबार में चारों कथन प्रस्तुत कर उसका सार जानना चाहा, परंतु दरबार में कोई भी व्यक्ति इसका उत्तर नहीं दे पाया। अंततः गुरुदेव को बुलाकर सारी कथा कह सुनाया। गुरुदेव ने कहा, महाराज चिंता मत करिए, पर थोड़ा समय मुझे जरूर चाहिए। इन कथनों का रहस्य मैं समझा कर कहूंगा। दूसरे दिन गुरुदेव नगर भ्रमण हेतु निकले। जाते जाते रास्ते में एक बगीचा मिला। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्नचित्त और भाव विभोर हो कुछ गुनगुनाते हुए टहल रहा था। तब गुरुदेव रुके और उस व्यक्ति से बोले कि श्रीमान, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोला कि महानुभाव आदेश करें। गुरुदेव ने कहा कि आपकी मनोहारी प्रसन्नता का कारण क्या है, मैं जान सकता हूँ? क्योंकि आपके प्रसन्नता में कुछ राज छिपा हुआ लगता है। आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तब व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे महानुभाव, प्रसन्न क्यों न रहूं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ईश्वर की असीम अनुकंपा से मुझे यह मानव तन मिला है। अब मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, परोपकार करता हूँ और शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ। सब कुछ यहीं पर तो है। अब तो यह मानव शरीर धन्य हो गया। सब कुछ यहीं पर है सुनकर गुरुदेव को प्रथम कथन का सार मिल गया। अब गुरुदेव आगे बढ़े जाते हैं। जाते जाते एक निर्जन स्थान पर एक व्यक्ति ब्रह्मासन लगाए आंख बंद कर बैठे। देखा कि उनका तन पूर्ण रूप से सूख चुका है। उनके सर पर पूर्ण रूपेण वस्त्र भी नहीं है। तब गुरुदेव वहां रुक गए। सबने गुरुदेव ने उनसे पूछा कि महानुभाव, आप इस तरह क्यों बैठे? अरे लोग तो यहाँ पर स्वर्ग से सुंदर बता रहे हैं, प्रसन्न हैं, और आप सूख चुके हैं जैसे आप अन्न ही ग्रहण न करते हो। तब उन्होंने कहा, यहाँ क्या रखा है? सब कुछ तो वहां है जहां परमानंद भगवान है। मेरा ध्यान तो उसी में लगा है। गुरुदेव को दूसरा जवाब मिल चुका था। अब गुरुदेव आगे बढ़े। एक व्यक्ति बग्घी पर सवार होकर पथगमन करते हुए
गरीबों में अन्न और द्रव्य वितरित कर रहा था। गुरुदेव रुके और कहा कि महोदय, सभी धन एकत्रित कर रहे हैं, परंतु आप वितरित कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब उस बग्घी सवार व्यक्ति ने जवाब दिया, भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं गरीबों की सेवा व कल्याण हेतु खर्च करता हूं। जो देता है उसे ही मिलता है। मुझे लगता है कि अच्छा करो तो अच्छा करने के लिए यहाँ भी है और वहां भी। गुरुदेव को तीसरा जवाब मिल चुका था। गुरुदेव आगे बढ़े। जाते जाते एक तालाब के टीले पर एक व्यक्ति पिंजरा लिए हुए बैठे थे। गुरुदेव ने सविनय प्रश्न किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मित्र मेरे लिए न यहाँ है और न वहां। गुरुदेव ने कहा क्यों? उन्होंने जवाब दिया क्योंकि एक जीव को जिंदा रखने के लिए एक जीव का प्रतिदिन मुझे जान ही लेना पड़ता है, अर्थात तीतल को दीमक जैसे जीव का भोजन कराता। अब गुरुदेव को चौथे प्रश्न का भी जवाब मिल गया था। फिर वे अब वापस राजा के पास आए और चारों कथन को परिभाषित कर। तब राजा प्रसन्न होकर गुरुदेव के चरण में गिर पड़े और उनकी सेवा भाव आदर किया। अतः इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि आप जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, वैसा ही आपको मिलेगा। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म के फल पर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है।